एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलपोर्ट के विशेष सिद्धांत की। इनकी जो ट्रेड थ्योरी है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे कि मैम आप हर वीडियो में ये बोलती हैं, मैं सच बता रही हूँ, ये जितने टॉपिक है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप को इस ईयर काम में नहीं है, क्योंकि सारा कंबाइन होता है। अगर इस ईयर आपके काम नहीं है तो आपको सेकेंड ईयर में ही काम आएंगे। बट इन थ्योरीज को बस आप पढ़ के रख दीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं गॉर्डन ऑलपोर्ट का जो देखिए इनका जन्म बताया जा रहा है, इनकी मृत्यु बताई जा रही है। का व्यक्तिवादी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मानवतावाद एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से मानव व्यवहार का अध्ययन करने का एक अनुपम संगम देखने को मिलता है। अनुपम संगम मतलब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। कोई हरकत करता है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को गाना पसंद है। तो हर किसी के अपने अपने ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स का मतलब है यहाँ पे शील गुण, यानी शील गुण का मतलब विशेषक कह सकते हैं या उसको शील गुण कह सकते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं ऑलपोर्ट। देखिए इसके बारे में और भी कई लोग हैं जिन्होंने बात की है। अब हम बात करते हैं जिस प्रकार फ्राइड के लिए व्यक्तित्व संरचना यानी पर्सनालिटी जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाइएगा कि इकाई मूल प्रवृत्ति है। उसी प्रकार ऑलपोर्ट के लिए व्यक्तित्व संरचना की इकाई शील गुण है। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए शील गुण को काफी बल दिया है। शुल्ज की बात करें के शब्दों में ऑलपोर्ट ने शील गुण को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो ऑलपोर्ट कहते हैं ऑलपोर्ट ने शील गुण को उद्दीपकों के विभिन्न प्रकारों के प्रति समान ढंग से अनुक्रिया करने का सुझाव एवं पूर्ववृत्ति के रूप में परिभाषित किया है। अपने वातावरण के उद्दीपक पहलुओं की ओर संगत एवं सहनीय ढंग से अनुक्रिया करने के तरीकों को शील गुण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं ऑलपोर्ट की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि शील गुण से तात्पर्य व्यवहारों में एक रूपता एवं संगति से है। ऑलपोर्ट ने शील गुणों की कुछ विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है जिसमें से कुछ निम्न है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शील गुण सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है बल्कि ये वास्तविक होते हैं तथा व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं। आपको उनके मतलब बिहेवियर में दिखेगा, ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति कैसा बिहेव कर रहा है। और कोई भगवान में आस्था रखता है, कोई भगवान में आस्था नहीं रखता, ये उसके क्या है, ट्रेट्स हैं, ठीक। किसी को कोई दिखने में गोल है और मतलब कोई दिखने में बहुत लंबा है और पतला सा है, कोई छोटा और मोटा है, तो ये भी उसका एक ट्रेट है, ठीक। फिर देखिए कह रहे हैं कि शील गुण से व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है तथा उसके कारण व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार कर सकने में सफल होता है। फिर कह रहे हैं शील गुण को अनुभाविक रूप से दिखलाया जा सकता है। यह सही है कि शील गुण को देखा नहीं जा सकता लेकिन उसके अस्तित्व की जांच की जा सकती है। ऐसे करने के लिए व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण एक लंबे समय तक करना पड़ता है। अगला अगर हम बात करें तो कह रहे हैं शील गुण एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं होते हैं बल्कि वे किसी सीमा तक परस्पर व्यापी होते हैं, जैसे आक्रामक और विद्वेषिता। फिर कह रहे हैं दो अलग अलग शील गुण हैं परंतु ये एक दूसरे से काफी संबंधित हैं। अगर बात करें तो शील गुण परिस्थिति के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। वे एक परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं तो दूसरी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होते हैं। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए जिन 3 प्रकार के गुणों को विशेषकों को यानी ट्रेट्स को बताया है वो इस प्रकार है, यानी कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल और सेकेंडरी। देखिए आप इनको हिंदी में याद करेंगे तो आपको तकलीफ होने वाली है, इसलिए आप इनके जो नाम है हो सके तो साइकोलॉजी में ज्यादातर चीजें आपको इंग्लिश में पढ़नी चाहिए क्योंकि हिंदी में एक चीज के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो कार्डिनल ट्रेट की बात करें तो इसकी बात हो रही है इस प्रकार के ट्रेट्स की व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रमुख रूप से क्रियाशील पाए जाते हैं। व्यक्तित्व तथा व्यवहार को अपने ही रंग में रंगकर एक निश्चित दिशा में देने का काम इन्हीं का होता है। ये संख्या में 1 या 2 होते हैं। किसी के व्यक्तित्व में इनका पाया जाना अनिवार्य भी नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि ये सभी में पाया जाए। प्रधान ट्रेट्स के रूप में हम मजाकिया या हंसौड़ापन को ले सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा मजाकिया और हंसने वाला है तो उसके अंदर कार्डिनल ट्रेट पाया जाएगा। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये प्रधान गुण विशेषक के रूप में उपस्थित होते हैं वे व्यक्ति अपने इसी गुण के कारण चर्चा में रहता है कि अरे वो तो बहुत हंसमुख है। सभी अवसरों पर चाहे सुख के क्षण हो चाहे दुख के क्षण हो, मतलब दुख के क्षण हो, उसे हंसी मजाक ही सूझता है। कोई मर गया है उसके बाद भी वो ऐसी बातें कर रहा है, बेहुदगी बातें कर रहा है कि लोगों को हंसी आए या खुद भी हंसता रहता है। ऐसे शक्ल ऐसी है कि हंसता ही रहता है, तो इस वजह से भी वो चर्चा का विषय बना रहेगा, यानी उसके अंदर कार्डिनल ट्रेट है और उसका व्यक्तित्व उसके इसी कारण का पल्ले बन के रह जाता है। वैसे तो अधिकतर लोग में कार्डिनल जो ट्रेट है वो शील गुण नहीं पाए जाते हैं परंतु जिसमें होते हैं वे वो शील गुण के कारण विश्व विख्यात होते हैं, जैसे शांति एवं अहिंसा शील गुण महात्मा गांधी का कार्डिनल ट्रेट है, यानी शील गुण था जिसके कारण वे विश्व विख्यात थे।
अगर हम बात करें तो सेंट्रल ट्रेट्स क्या है, तो केंद्रीय शील गुण में शील गुण होते हैं जो व्यापक तो नहीं होते लेकिन महत्वपूर्ण आवश्यक है, जिन पर व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रकाश डालता है। ऐसे शील गुण प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लगभग 5 से 10 होती है। इन शील गुणों की अभिव्यक्ति व्यक्ति प्रायः अपने व्यवहार में करता है तथा इन्हीं शील गुणों से उस व्यक्ति की पहचान होती है। भावुक, सचेत, सामाजिक ईमानदारी, दयालुता, सज्जनता, ये तो लगभग सभी पाए जाते हैं। परोपकार, कायरता, दबंगपन, चाटुकारिता, कामुकता आदि कुछ ऐसे शील गुण इसके उदाहरण हैं। अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ट्रेट क्या है कि ये वे शील गुण होते हैं जिनके होने या ना होने से व्यक्तित्व की पहचान या छाप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी किसी में ये हो भी सकते हैं, किसी किसी में नहीं हो सकते हैं। कहते व्यवहार में इस प्रकार के शील गुणों की झलक यदा-कदा देखने को मिलती है तथा इन्हें किसी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। अचानक से आप किसी बात पे नाराज हो गए हैं, मतलब आपको 1 मिनट के लिए गुस्सा आया, फिर आप हंसने लगे, तो क्या है, अचानक से, या कहीं पे पैसे खर्च करने की बात आई तो पैसे खर्च करने की बात आएगी तो आप उस टाइम पे तो कंजूस बन जाएंगे। या एक स्त्री ही है, वो घर को चलाने के लिए क्या करती है, कहीं कहीं पे पैसा कम खर्च करती है, तो वो क्या है, मतलब बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं, कहीं कहीं पैसा करती है, तो क्या वो कंजूसी तो उसको नहीं कहा जाएगा ना, ठीक है। या फिर कोई जो व्यक्ति है वो किसी और व्यक्ति से किसी काम के लिए स्वार्थी बन जाता है, तो वो उसके कभी कभी ही तो झलकेगा, वो सभी के साथ तो ऐसा बिहेव नहीं करता होगा, तो ये क्या है, गौरशील गुण माना जाएगा उसका। यानी उदाहरण के तौर पर कोई स्वार्थी, कंजूस या लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति यदा कदा किसी कारणवश चंदा देते हुए, परोपकार करते हुए देख लिया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई लालची और स्वार्थी है, उसके बाद वो क्या है, परोपकार करते हैं, अचानक से एक दिन उसके मन में आया, लाओ यार गरीबों को खाना खिला दूं, तो वो गरीबों को खाना खिलाने गया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्वार्थी और लालची नहीं रह गया। एक दिन खाना खिलाने से क्या होता है ना, तो क्या है, उसके ये जो शील गुण है उसका ये सेकेंडरी माना जाएगा, उसका माना ही नहीं जाएगा बल्कि हिस्सा। कह रहे हैं आलपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में मुख्य भूमिका कार्डिनल जो विषय ट्रेट्स हैं उनकी तथा कुछ चुने हुए केंद्रीय विशेषकों की, दो ही की जो है वो मानी जाती है, या तो कार्डिनल होंगे या तो कौन से होंगे, सेंट्रल होंगे, मतलब सेकेंडरी का इतना कोई काम नहीं होता है। कह रहे हैं शेष विशेषकों में हम सामान्य जो ये विशेषक हैं उसको ही हम ट्रेट कह रहे हैं कि श्रेणी में रख देते हैं। इसकी उपस्थिति में प्रायः अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशिष्ट तथा अद्वितीय बनाने में कार्डिनल तथा केंद्रीय विशेषकों की विशेष भूमिका होती है। व्यक्तित्व के वर्णन हेतु कितने गुण या विशेषकों की आवश्यकता होती है निश्चित करने में आलपोर्ट ने अपने विशेष जो सहयोगी थे ऑड वर्ड के साथ मिलकर ऐसे लगभग 4541 शब्दों का चयन किया जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा व्यवहार का ठीक से वर्णन किया जा सकता है। इस प्रकार आलपोर्ट ने शील गुणों के माध्यम से व्यक्तित्व को जानने एवं समझने हेतु एक नवीन उपागम को विकसित किया है, जिसे आगे चलकर कैटल ने ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने पूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। हम लोग कैटल की थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में देखिए इतना ही रखते हैं, और हो सके तो इसको पढ़ के जाइएगा, प्लीज पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए थोड़े दिन बाद हम लोग बोर्ड पे भी इसको पढ़ेंगे और मैं उसको वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।